वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 जुलाई 2025 और 20 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फेडे की स्थापना हुई, इसीलिए हर साल 20 जुलाई को ये विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, शतरंज यानी कि चेस, ये सुन के अभी कुछ याद आया? अभी भारत के 87 में ग्रैंड मास्टर बने थे, उनका नाम याद है? 87 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? हरिकृष्णन एरा। कौन? हरिकृष्णन एरा। ये हैं हरिकृष्णन एरा। ये चेन्नई के हैं और 23 वर्षीय हैं और अभी ये भारत के 87 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। अब इम्पोर्टेंट डे वाली बात है, तो अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया और जीएसटी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया गया था। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस हैं, कर्नाटक राज्य परिवहन यानी कि कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं, उनमें एक ऑडियो डिवाइस लगाई जाएगी जो एक तरह की ध्वनि उत्पन्न करेगी, जिससे कि जो दृष्टिबाधित यात्री हैं वो उस बस की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। जैसे वो बस कहाँ जाएगी, उसका नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन उस डिवाइस से मिल जाएगी। तो ये कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। अब कर्नाटक ने की है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। इनको आप जानते हो, ये बानू मुश्ताक हैं और ये कौन है? दीपा वास्ती। इन दोनों को इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। इनका ये नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसकी वजह से इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। अच्छा, बानू मुश्ताक और दीपा वास्ती, इनका ये नोबल जरूर याद रखना, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। अच्छा, अभी भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला है और पहला पता है कहाँ पे है? पहला गुजरात के वेट द्वारका में है। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक सरकार में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया
और भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो पहला तो ये याद रखो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या है? आईएनएस निस्तार, इसका नाम याद रखो। और इसे अभी विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने इसे कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है ऑपरेशन जीवन ज्योत? आपने देखा होगा बस स्टैंड पे जहाँ भी रेड लाइट होती है वहाँ पे कुछ महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए रहती हैं और फिर वो लोगों से एक तरह की भीख मांगती हैं, और लोग उन बच्चों की शक्ल को देखकर उनको कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ ना कुछ उनको दे देते हैं। अब इसकी आड़ में क्या हुआ है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होने लगी है। अब इसके लिए पंजाब सरकार ने क्या किया है, जो बच्चों को वो गोद लिए रहेंगी उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और फिर उस महिला का भी डीएनए टेस्ट किया जाएगा। अगर वो मैच होता है तो बच्चा उन्हीं का है, और सपोज अगर ये मैच नहीं हुआ तो वो केस किसका है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। बच्चे को कहीं ना कहीं से चुराया गया है, कहीं ना कहीं से उठाया गया है और फिर उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इस तरह की जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जाएगी। तो ऑपरेशन जीवन ज्योति ये है और इसे पंजाब सरकार ने शुरू किया है। अब पंजाब ने किया है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब हो, हिंदू धर्म की भगवत गीता रामायण हो, क्रिश्चियन का बाइबल हो, मुस्लिम का कुरान हो, यानी कि किसी भी धर्म के जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ हैं अगर उनका कोई अपमान करेगा तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। पंजाब में ये बेअदबी विरोधी विधेयक पंजाब में पेश किया गया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। और पंजाब अपनी सभी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो IIMUN यानी कि इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन, और हिंदी में कहें तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र एकीकरण आंदोलन। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अभी नोएडा में IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? तो बिहार ने पटना में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बिहार ने की है ना, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। अधिवास नीति का मैंने मतलब आपको बताया था। ये जो 35% आरक्षण है ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी हैं। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया।
बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। और पहला सौर वेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये वाराणसी में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मादक पदार्थों के विरुद्ध सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन अभी वाराणसी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये साउथ अफ्रीका के डरबन में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये जर्मनी में आयोजित हुए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ये जर्मनी में आयोजित हुए हैं और यहाँ पे भारत के तैराक श्री हरि नटराज और वी वेनेडिक्सन रोहित ने अपनी स्पर्धाओं ने अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब ये जर्मनी में आयोजित हुए हैं। तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है और महिला स्वास्थ्य और कल्याण को सरकारी कार्यस्थलों पर बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इनको आप जानते हो, ये हैं जेप्टो के संस्थापक आदित्य पालिचा और कैवल्य वोहरा। इन दोनों को टॉप पर रखा गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। जेप्टो के संस्थापक अंडर 30 लिस्ट में टॉप पर है और ये जो अंडर 30 लिस्ट है 2025 की, इसमें भारत के 79 जो इन्होंने स्टार्टअप किए हैं, 79 फाउंडर जिन्होंने स्टार्टअप किए हैं उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसमें भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर 6ठा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो ये मिजोरम में है लुंगफुन रोपई और इसको अभी ASI ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये मिजोरम से दूसरा स्मारक है जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित हुआ है। इससे पहले वांगसिया में स्थित कबछुआ रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालदुहम्मा और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल BK सिंह। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये 2nd एडिशन है। इस बुक में मैंने सारे करंट अफेयर्स को कवर किया है, पूरे साल के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए गए हैं। ये बुक इतने सिटीज़ में अभी अवेलेबल है। अगर आप इस बुक को अपने सिटी में लेना चाहते हो तो इस लिस्ट में आप अपनी सिटी का नाम देखो। अगर आपके सिटी का नाम है तो आपको अपने सिटी में ये बुक मिल जाएगी। अदरवाइज ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। अभी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उस टाइम ये बहुत चर्चा में रहा था। इसका नाम था द रेजिस्टेंट फ्रंट और ये पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा उसका एक प्रॉक्सी संगठन है और इसको भी अब अमेरिका ने आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने किया है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अभी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा।
अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी। ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म XChat लॉन्च किया। अभी एलन मस्क ने इंडिया में टेस्ला का पहला शोरूम लॉन्च कर दिया, और पता है कहाँ किया है? मुंबई में। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अच्छा, अमेरिका के बारे में और भी कई चीजें मैंने आपको बताई हैं। जैसे अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया। अमेरिका ने UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खुद को अलग किया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौता भी छोड़ दिया है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद कब होंगी? जब डेली मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लोगे। मैं बार बार बोलता हूँ, डेली जब भी आप उठते हो, सो के जब भी आप उठते हो, तो बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को डेली देखने की हैबिट बना लो। अगर ये हैबिट आपने बना ली तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और JK और GS की भी बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर भी बैन लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और अमेरिका में एक ये जो ना है गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम अब बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। और अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह बनाएगा। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया था? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। और टाइम मैगजीन ने इस बार पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव, इसका आयोजन अभी रुद्रपुर में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी पार्टिसिपेट किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्माड़ उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में अभी हरेला पर्व मनाया गया है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। एक घाटी और याद रखो, शांत घाटी, वो कहाँ पे है? केरल में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। तो ब्रिटेन में अभी मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा कि आप भी इस तरह से डिटेल में आंसर लिखो। आप जब डिटेल में आंसर लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। जैसे ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने इतना डिटेल में लिखा है। अब सपोज आपने भी इतना डिटेल में लिखा होता तो ये चीज़ें भी आपको याद होती। जैसे इनको याद है, इसी तरह ये आपको भी याद होती। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं उसका जितना डिटेल आंसर आपको पता है उतना डिटेल लिखो। और आंसर लिखने के बाद वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है और व्हाट्सएप आपके मोबाइल में 100% होगा। इस QR कोड को स्कैन करो। व्हाट्सएप में जो ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है वहाँ पे जाके इसे स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे अपडेट सबसे पहले व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे।
अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको डेली का पीडीएफ डाउनलोड करना है, मंथली पीडीएफ डाउनलोड करना है, वीकली पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज करते टाइम बस इतना सावधान रहना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम। ये ऐड है जी, एडी लिखा है ना, ये ऐड है कि गरीब बच्चों के लिए ये डिमांड, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है। और इन एड्स पर आपको कभी क्लिक नहीं करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, तो आप सिर्फ पीडीएफ पे क्लिक करो। आपको वीडियो देखना है, आप वीडियो के जो लिंक दिया उस पर क्लिक करो। और यहाँ पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, आप उन क्विज को अटेम्प्ट करो, लेकिन किसी भी इस तरह के ऐड पर आपको क्लिक नहीं करना है। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और ये वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। अभी 3 राज्यपाल बने हैं, एक तो मैंने ये बता दी है, एक गोवा के बने हैं और एक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। एक राज्यपाल ये बता दिए, 2 आप कमेंट बॉक्स में लिखो, गोवा के कौन बने हैं वो लिखो और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं वो लिखो। वीडियो को पॉज करके लिखना जरूर। अच्छा, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है और विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब पता है किसने जीता? इटली के जेनिक सिनर ने। और ये इगा स्विटेक कहाँ की थी? ये पोलैंड की है। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किसने जीता, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अच्छा, भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अभी आपको पता है 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क वाला 24वां राज्य भी गुजरात बना है। भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन AR बने। ये आपको मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं। अच्छा, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को K2 द सिटी सम्मान मिला। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 27 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। एप्पल ने सबेह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जेंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।